स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल जब भी दीपावली का त्यौहार आता है तो उस समय धनतेरस के मौके पर स्पेशली यहाँ पर गोल्ड की कितनी बाइंग की गई, सिल्वर की कितनी बाइंग की गई, उसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है और लोग भी काफ़ी खरीदना पसंद करते हैं। इस समय एक ऑस्पिशियस डे माना जाता है। मैं आपको बता दूं, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सिल्वर ने बीट किया है गोल्ड को। जी हाँ, ये खबर आप देख सकते हो, सिल्वर आउटशाइंस गोल्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन फेस्टिव सीजन। तो यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जो सिल्वर और गोल्ड का प्राइस है वो किस तरह से बढ़ रहा है। यहाँ पर गोल्ड का प्राइसेस भी काफ़ी तेजी से बढ़ा है और सिल्वर का तो उससे भी ज़्यादा बढ़ा है। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ये दिवाली सेल के दौरान जो कि 3 नवंबर तक लागू है, आप ले सकते हो। एंड इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यू हैव टू जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया ये जा रहा है कि धनतेरस के मौके पर जो गोल्ड और सिल्वर की जो बाइंग होती है उसमें पहली बार सिल्वर की बाइंग ज्यादा किया गया। मतलब इंडियन ज्वेलरी मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहां पर लोगों ने सिल्वर को ज्यादा खरीदा है, चांदी वाली जो ज्वेलरी है उसको ज्यादा खरीदा है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। और आपको पता है यहां पर जो गोल्ड का प्राइस है वो रिकॉर्ड ब्रेक करता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों ने शायद गोल्ड उतना खरीदना पसंद नहीं किया। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि यहां पर सिल्वर के भी प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन क्या हुआ है ना, हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो गोल्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा स्टडी रहे हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का जो शिफ्ट है वो आपको सिल्वर की तरफ देखने को मिलेगा। ऑल्दो इसका जो एग्जैक्ट रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओवरऑल आप यहां पर देख सकते हो जो सिल्वर का सेल्स है उसमें 30 से 35% की बढ़ोतरी हुई है। डिस्पाइट यहां पर सिल्वर का अगर आप दाम देखोगे पिछले वाले धनतेरस के मुकाबले तो 40% इंक्रीज हुआ है। ये आप देख सकते हो, पिछले साल 10 नवंबर को गोल्ड का प्राइस था 62,000 करीब और जो सिल्वर का प्राइस था वो था 72,000 करीब। और अभी इस वाले धनतेरस के मौके पर गोल्ड का प्राइस हो गया 81,000, मतलब कि गोल्ड का प्राइस 31% बढ़ा है और वहीं सिल्वर जो है 72,000 से बढ़कर हो गया 1 लाख के ऊपर। पहली बार सिल्वर का जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए के ऊपर गया। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं जब सिल्वर की बात कर रहा हूं तो यहां पर हम केजी की बात कर रहे हैं, 1 किलो चांदी का रेट कितना है। और वहीं जब हम बात करते हैं गोल्ड की तो बेसिकली हम यहां पर 10 ग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जो चांदी है उसका प्राइस जो है वो लगभग 40% इंक्रीज हुआ है। एंड कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए यहां पर अब लोगों को समझ में आ रहा है कि यह भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ गोल्ड में ही निवेश करो, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं लोगों का हमेशा जो ध्यान है वो अक्सर गोल्ड की तरफ जाता है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ गोल्ड ही नहीं, यहां पर आप सिल्वर में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि गोल्ड के जो डिमांड है उसमें कमी आई है, कितनी कमी आई है मैं आपको बताता हूं। ऑल्दो मैंने आपको पहले ही बताया जो सिल्वर है इस बार धनतेरस के मौके पर 30 to 35% का जंप हुआ है, सर्ज हुआ है। वहीं अगर आप गोल्ड देखोगे तो इस बार गोल्ड का जो डिमांड है उसमें 15% की गिरावट हुई है। यह पिछले वाले धनतेरस के मौके पर 42 टन गोल्ड खरीदा गया था, लेकिन इस बार सिर्फ 35 to 36 टन ही गोल्ड खरीदा गया है। ऑल्दो अगर हम पैसे की बात करें, वैल्यू की बात करें तो वैल्यू आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसका मेन कारण है क्योंकि गोल्ड का प्राइस तो बढ़ा है ना, पिछले वाले धनतेरस के मौके पर 62,000 था, इस बार ये हो गया 81,000। तो यहां पर जो लोगों ने पैसा पे किया है खरीदने के लिए वो है इस बार करीब 28,000 करोड़ और पिछली बार था 24,000 से 25,000 करोड़ के आसपास। मतलब कि ओवरऑल वैल्यू बढ़ी है, इसी की वजह से आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि भारत का जो गोल्ड डिमांड है वो पिछले 4 साल में सबसे लोवेस्ट होने वाला है 2024 में। और अगेन आप देख सकते हैं यहां पर जो गोल्ड के प्राइसेस हैं, जो ट्रेडिंग होता है, जो एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं, वहां पर भी आपको रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिलेगा। और देखो क्या है ना, गोल्ड का प्राइसेस भी बढ़ता जा रहा है, उसके कई कारण है। जैसे इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, यूएस इलेक्शन भी आ रहा है और साथ ही साथ यहां पर जो सेंट्रल बैंक्स वगैरह हैं वो भी एक तरह से काफी डिमांड कर रहे हैं। स्पेशली जैसे आरबीआई की बात करें, बाकी के दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी थोड़ा थोड़ा गोल्ड धीरे धीरे करके कलेक्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, खबर ये भी आई थी कि आरबीआई ने यहाँ पर जो काफी सारा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा करके रखा था
उसको भारत वापस लेकर आए हैं। खैर, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं, बताया ये जा रहा है कि दुनिया में भारत सेकंड नंबर पर है अगर हम गोल्ड के कंजम्पशन की बात करें, चाइना के बाद। लेकिन अगेन यहाँ पर अगर हम टोटल डिमांड देखें तो 2024 में ये होने वाला है करीब 700 से लेकर 750 टन के आसपास, और 2020 में अगर आप देखोगे तो ये था करीब 761 टन। मतलब सॉरी, पिछले साल जो था वो था 761 टन, लेकिन अगर ये 750 टन के नीचे रहता है गोल्ड डिमांड इस साल 2024 में, तो ये 4 साल के सबसे लोएस्ट में आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर तो हम देख रहे हैं ना कि सिल्वर के पर्सपेक्टिव में गोल्ड का जो डिमांड है वो आपको कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर आप भारत का जो गोल्ड का डिमांड है चाइना के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो वो अभी भी काफी ज्यादा है। ये आप देख सकते हो, इंडियन कंज्यूमर्स आउटशाइन चाइनीज इन गोल्ड बाइज। एक्चुअली क्या है, मैं एक लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूं, जो 3 महीने का क्वार्टर होता है ना, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने में अगर आप देखोगे भारतीय कंज्यूमर्स ने 51% ज्यादा गोल्ड खरीदा है इन कंपैरिजन टू चाइना। मतलब चाइना के लोगों ने जितना गोल्ड खरीदा है, उन्होंने खरीदा है 165 टन, लेकिन भारतीयों ने खरीदा है करीब 248 टन। और एक्चुअली इसका कारण मैं आपको बताता हूं। इसका मेन कारण है, आपको याद होगा बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट पास किया था जुलाई में, क्योंकि आपका इंटरिम बजट था इस साल, तो उसके बाद इलेक्शन हुआ और उसके बाद नया बजट आया था। तो वहां पर अगर आपको याद हो तो जो ड्यूटी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी है होती है गोल्ड पर, उसको 15% से गिराकर 6% कर दिया गया था। और इसी की वजह से अचानक से ये वाले क्वार्टर में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में गोल्ड की डिमांड भारत में ज्यादा देखने को मिली थी। अभी तक जो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड की डिमांड कम हो रही है, वो एक्चुअली पूरे साल भर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि बजट में अचानक से ये किया गया, जिसकी वजह से आपको यहां पर गोल्ड का डिमांड थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू चाइना। अच्छा हाँ, मैं अगर आपको बताऊं, पिछले 8 क्वार्टर में, पिछले 8 क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे, देखो टोटल साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो पिछले 2 साल में अगर आप देखोगे तो 2 बार ऐसा क्वार्टर आया है जब यहां पर भारत ने चाइना को पीछे किया है। जैसे अक्टूबर से दिसंबर वाला जो क्वार्टर है 2022-23 में, ये हमने उनको पीछे किया है। लेकिन अभी ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमने चाइना को पीछे किया है, इसका मेन कारण है कि हमने यहां पर जो गोल्ड कॉइन और बार्स हैं वो ज्यादा खरीदे हैं। पहले जो हमने बीट किया था चाइना को, वो एक्चुअली ज्वेलरी परचेस की वजह से किया था, ज्यादा ज्वेलरी खरीदा जा रहा था। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको पता ही है, यहाँ पर फेस्टिव सीजन होता है, धनतेरस वगैरह, तो हमेशा अक्सर हम क्या करते हैं, चाइना को बीट कर देते हैं इस वाले क्वार्टर में। लेकिन बाकी समय में यहाँ पर चाइना हमसे ज्यादा गोल्ड खरीदता है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है फाइनली कि आखिरकार लोग सिल्वर ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं, सिल्वर की डिमांड क्यों बढ़ गई है। देखो, एक मेन कारण यहां पर बताया जा रहा है। एक तो जो मैंने आपको बताया कि गोल्ड का प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ा है, ऑल्दो आप में से कई लोग कह सकते हैं कि सिल्वर का भी बढ़ा है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो गोल्ड का प्राइस ज्यादा बढ़ता रहता था। लेकिन इस बार शायद पहली बार सिल्वर का प्राइस ज्यादा बढ़ा है, और इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। फिर इसके अलावा भी क्या है ना, देखो कई लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन जो सिल्वर है वो एज अ वाइट मेटल कई सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा है कि ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है, हमें सिर्फ गोल्ड की तरफ नहीं देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोलर पैनल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, बैटरीज हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो कॉम्पोनेंट, एक क्रिटिकल कॉम्पोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, सभी में आपको सिल्वर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है गोल्ड की, एक ये कारण है। और साथ ही साथ एक और चीज है, आपको पता है रिसेंटली फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया था, और जब भी क्या होता है ना, रेट कट वगैरह होता है, बहुत जल्द हो सकता है शायद आरबीआई भी जो रेपो रेट है उसमें गिरावट करे। तो क्या है ना कि जब आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा तो लोग क्या करते हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बैंकों से, बाकी जगह से शिफ्ट करके मेटल्स की तरफ ले जाते हैं, सेफ हेवन की तरफ ले जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है, ये आपको समझना है। और फिर इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, रिसेंटली आपने देखा होगा डी डॉलराइजेशन वगैरह की भी काफी चर्चा चल रही है। जिस तरह से भारत ने रशिया के साथ रुपी और रूबल में ट्रेड किया है, वो भी एक बड़ा कारण है डी डॉलराइजेशन का। तो उस समय भी लोग क्या करते हैं, सेफ हेवन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, ईरान इजराइल और ये सब जो वॉर वगैरह आप देख रहे हो, इस समय भी लोग कहीं ना कहीं मेटल्स की तरफ जाते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से सिल्वर का दाम बढ़ रहा है। ऑल्दो
फ्यूचर में भी यही बताया जा रहा है कि जो सिल्वर का डिमांड है वो रोबस्ट होने वाला है, अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगेन जो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर उसमें तो इंक्रीज होगा ही, बाकी जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए सिल्वर के दाम बढ़ेंगे। एंड दैट इज वाई अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि लोगों को जो एक जरिया है ना कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का, उसमें से कुछ परसेंट उनको सिल्वर में भी करना चाहिए। अभी तक क्या होता था कि काफी, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो हो सकता है कि इसमें से 80-90 हजार रुपए आप इक्विटी में लगाते थे और बाकी का 10-15-20% जो है लोग गोल्ड में लगाते थे। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आपको सिल्वर में भी शिफ्ट करना चाहिए, कम से कम 3 से 5% अपना जो पोर्टफोलियो है उसको सिल्वर की तरफ एलोकेट करना चाहिए। जब भी थोड़ा बहुत सिल्वर में गिरावट आए आप उसको खरीदिए, ऐसा कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और अगर आप देखोगे इक्विटी के मुकाबले, क्योंकि आज के डेट में जो अल्फा जनरेशन है ना वो काफी ज्यादा इक्विटी की तरफ पूरी तरह घुस गई है, ऐसा लग रहा है। म्यूचुअल फंड, इक्विटी, और लोगों का अवेयरनेस भी हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन सेफ साइड अगर आप देखिए तो यहाँ पर मेटल्स में भी, गोल्ड और सिल्वर में भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपका होते रहना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीदना है। यहाँ पर आप देखोगे ईटीएफ जो होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अलग अलग, वहां से अगर आप देखिए 1 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा सिल्वर में, कम से कम 34-35% का रिटर्न, जो कि एक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस सिल्वर का जो अभी चल रहा है इस समय, गोल्ड को बीट किया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली आपको बताना है कि ड्यू टू देयर सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज, यहां पर जो नॉन मेटल है यूज किया जाता है कंप्यूटर्स में, टीवी में, वो कौन सा है? इन 4 में से आपको बताना है कौन सा वो नॉन मेटल है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ हो तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।